हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो यानी बोर्ड परीक्षाओं में आने की संभावना अधिक रहती है। तो आइए देखते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल पहला है कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। देखिए, हम हल करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हल करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यानी लिखेंगे हल। कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238 परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ठीक, तो 92 यूरेनियम 238 जब अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है तो अल्फा कण पर आवेश 2e होता है। यानी अल्फा कण पर आवेश अल्फा कण पर आवेश 2e होता है। तो विघटित परमाणु के केंद्र से 92e घट करके 90e आवेश हो जाएगा। ठीक, तो विघटित परमाणु के केंद्र से आवेश जो है 92e है, तो यानी 2 जब घटेगा तो आवेश हो जाएगा यानी 90e। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे विघटित परमाणु से आवेश, विघटित परमाणु से आवेश 92e से घटकर यानी 90e हो जाता है। यानी अल्फा कण पर आवेश 2e होता है, विघटित परमाणु से आवेश 92e से घट करके आवेश कितना हो गया, 90e हो जाता है। ठीक, तो हम फार्मूला जानते हैं, F बराबर 9 × 10⁻⁹ यानी Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। देखिए Q1 है, यहां पर Q1 बराबर है यानी 90e और Q2 बराबर है 2e, यानी 90e बच जा रहा है। तो अल्फा कण जो उत्सर्जित होता है तो अल्फा कण पर आवेश होता है 2e और अल्फा कण और यहाँ पर 90 यानी आवेश जो होता है 90e। ठीक, यानी परमाणु का केंद्र, दोनों के बीच की दूरी है 9 × 10⁻⁻15। तो यानी दूरी r बराबर 9 × 10⁻⁻15। ठीक, इस मान को इसमें भरेंगे। यह पूछ रहा है कि अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। तो F बराबर 9 × 10⁻⁹ गुणे Q1 का मान है 90e गुणे Q2 का मान है 2e बटे के R स्क्वायर, यानी R का मान है 9 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा F बराबर 9 × 10⁻⁹ गुणे 90 गुणे E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, गुणे 2E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 बटे के 9 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर है। तो यहां पर लिख सकते हैं इसे 9 × 9 × 10⁻⁻30। ठीक, अब देखिए 9 से 9 कट गया, 9 एकम 9, 9 दहा में 90। ठीक, तो 10⁻⁻30 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा F बराबर, पहले लिखेंगे 1.6 गुणे यहां पर है 2 गुणे 1.6, तो यहां पर 2 का यानी 1.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3.2 गुणे देखिए 10 के पावर 9 और यहां पर है 10
के पावर कुछ नहीं हो तो 1, यानी 10 के पावर 10 हो जाएगा। तो 10 के पावर 10 और 10 के पावर -19 है, तो यहां पर हो जाएगा 10 के पावर -9। ठीक, 10 के पावर -9 बचा और 10 के पावर -19 है, तो 10 के पावर -9 गुणे 10 के पावर -19 अब गुणे 10 के पावर हो जाएगा, यहां पर 30 है तो ऊपर ले जाएंगे 30 को, हो जाएगा +30। F बराबर 1.6 गुणे 3.2 गुणे 10 के पावर -9 है और 10 के पावर -19 है, तो 9 में 19 को जोड़ देंगे। ठीक, -9 और -19 तो हो जाएगा 10 के पावर -8 2 28, 10 के पावर -28 और गुणे 10 के पावर 30, तो हो जाएगा F बराबर, ठीक, देखिए 1.6 और गुणे 3.2 और गुणे 10 के पावर -28 और 10 के पावर 30, तब हो जाएगा 10 के पावर यानी 2। ठीक है, यानी 10 के पावर 2 है तो दोनों दशमलव हट जाएगा। यहाँ पर 10 के पावर 2 है तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो दोनों दशमलव हट जाएगा, तो F बराबर 16 गुणे 32, तो F बराबर 16 में यानी 32 में 16 का गुणा कर देंगे तो 16 दुना के 32, तो 16 दुना के 32 के 2 हासिल लगल 3, 16 तिया 48, 48 3 51, 48 3 51, 512 यानी न्यूटन, 512 न्यूटन आंसर। इस तरह से यानी हम हल करेंगे एकदम सिंपल तरीके से हल करते आएंगे, यानी F यानी 512 न्यूटन, यानी अल्फा कण पर 512 न्यूटन का बल लगेगा। आइए देखते हैं दूसरी सवाल। देखिए दूसरा सवाल है न्यूमेरिकल का कि 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल है और इसे हम बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखेंगे पहले हल। हल कह रहा है कि 2 अल्फा कण यानी 2 अल्फा कण है परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। ठीक, तो 2 अल्फा कण, तो अल्फा कण पर आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश यानी 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, यानी अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ठीक, दूरी दिया है यानी दोनों अल्फा कणों के बीच की दूरी है, यानी R बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज करेंगे। ठीक, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलिए तो R बराबर हो जाएगा 0.1 इंटू एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर, अर्थात यह हो जाएगा R बराबर 0.1 है। ठीक, तो इसका हो जाएगा 10 के पावर -11 मीटर। देखिए यह दूरी निकल गया, यानी अल्फा कणों के बीच की दूरी कह रहा है कि उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। ठीक, तो इसका द्रव्यमान यानी अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, यानी अल्फा कण का द्रव्यमान बराबर 6.6 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम। ठीक, देखिए कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान होता है 6.67
गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, हमको निकालना है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो पहले निकालेंगे वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल यानी Fe बराबर फार्मूला होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। ठीक, तो Fe बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2, दो अल्फा कण है तो दोनों का द्रव्यमान Q1 का जो द्रव्यमान होगा वही Q2 का द्रव्यमान होगा। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा 3.2 गुणे 10 के पावर -19, Q2 का भी आवेश यही है। ठीक, अल्फा कण दोनों है तो 3.2 गुणे 10 के पावर -19 बटे के R स्क्वायर, यानी दूरी है 10 के पावर -11 मीटर। तो हो जाएगा 10 के पावर -11 का होल स्क्वायर। तो इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे, देखिए अब घात वाले को एक तरफ ले जाएंगे, 10 के पावर 9 है और 10 के पावर -19 से हल करेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -10। ठीक, 10 के पावर -10 और 10 के पावर -19 तो हो जाएगा 10 के पावर -29, 10 के पावर -29। अब गुणे जब 10 के पावर -11 का होल स्क्वायर है, ठीक, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -22, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस हट जाएगा तो 10 के पावर 22 हो जाएगा। ठीक, बराबर देखिए 10 के पावर -29 है और 10 के पावर 22 है। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो पहले इसको गुणा कर लें, 9 दूना के 16 के 6 हासिल लगल 1, पहले गुणा कर 9 दूना 18, 18 के 8 हासिल लगल 1, 9 तिली 27, 27 1 28, यानी 28.8 के गुणे 3.2। एक इंटू यहाँ पर 10 के पावर -29 है और 10 के पावर 22 है, तो 10 के पावर 22 और 10 के पावर 29 तो हो जाएगा 10 के पावर -7। ठीक, बराबर, ठीक, गुणा कर देंगे 3.2 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 92.16। ठीक, इंटू 10 टू पावर -7 यानी न्यूटन। ठीक, यह वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकल गया। अब हमको निकालना है कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, अब गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल यानी एफ जी बराबर, ठीक, सूत्र होता है G इंटू m1 m2 बटे के R स्क्वायर। ठीक, तो एफ जी, ठीक, बराबर G का मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 गुणे m1 m2। ठीक, अल्फा कण का द्रव्यमान है। ठीक, दोनों अल्फा कण है तो दोनों का द्रव्यमान एक ही होगा, यानी m1 बराबर m2, अर्थात अल्फा कण का द्रव्यमान है 6.6 गुणे 10 के पावर -27 गुणे m2 भी इतना होगा 6.6 गुणे 10 के पावर -27, बटे के R स्क्वायर, दूरी वही होगी यानी 10 के पावर -11 का होल स्क्वायर। ठीक, अर्थात बराबर 6.67 गुणे 6.6 गुणे 6.6
अब घात को लिखिए, ठीक। 10 के पावर -11 है और 10 के पावर यहाँ पर देखिए 10 के पावर -27, 10 के पावर -27, तो यह हो जाएगा। पहले इसको लिख देते हैं, 10 के पावर -11 गुणे 10 के पावर -27, 10 के पावर -27 बराबर हो जाएगा 10 के पावर -54, ठीक, बटे के 10 के पावर -11 है। जब 10 के पावर -11 है तो स्क्वायर होगा तो 10 के पावर -22, ऊपर ले जाएंगे तो +22 हो जाएगा, 10 के पावर यह 22 हो जाएगा बराबर, यानी 6.67, ठीक, 6.6 गुणे 6.6, ठीक, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 43.56, ठीक, गुणे 10 के पावर यहाँ पर -11 है और 10 के पावर है -54, ठीक, 10 के पावर -11, 10 के पावर -54, ठीक, तो हो जाएगा 10 के पावर, ठीक, -65, ठीक, गुणे 10 के पावर 22। देखिए अब 6.67 गुणे 43.56 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 291.852 गुणे 10 के पावर -65 गुणे 10 के पावर 22, ठीक, यह माइनस में है यह प्लस में, ठीक, तो हो जाएगा 10 के पावर -43, ठीक, यानी न्यूटन। अब देखिए कह रहा है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। अब यहां पर लिखेंगे, यानी वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। जब गुना करना होता है तो लिखेंगे Fe बटे के Fg बराबर, ठीक, भाग देंगे तो Fe का मान है 92.16 इंटू 10⁻⁻7 बटे के, ठीक, Fg का मान है 291.852 291.852 गुणे 10⁻⁻43। अब देखिए यहां पर दशमलव को एक स्थान आगे बढ़ाएंगे, ठीक, जब दशमलव को एक स्थान आगे बढ़ाएंगे तो 10 के पावर -7 से यह 10 के पावर -8 हो जाएगा, तो हो जाएगा Fe बटे के Fg बराबर, तो हो जाएगा 921.6, पॉइंट को आगे बढ़ा दिए तो यहां पर 10 के पावर -8 हो जाएगा बटे के 291.852 पूरे 10 के पावर -43, ठीक, तो Fe बटे के Fg बराबर, ठीक, जब भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 3.16 इंटू 10 के पावर -43 से ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा +43 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर +43 और -8 तो हो जाएगा 10 के पावर 35, ठीक। यह यानी वैद्युत प्रतिकर्षण बल, ठीक, और गुरुत्वाकर्षण बल में यानी 3.16 इंटू 10⁻35 गुना है, ठीक, ये आंसर हो जाएगा, यानी 3.16 गुणे 10 के पावर 35, ठीक, 3.16 गुणे 10 के पावर 35 आंसर। देखिए एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दोहराने में आसान पड़े। देखिए तीसरा सवाल है यानी न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक, कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 10 के पावर 5। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे, यानी पूरा सवाल देखिएगा, बहुत सिंपल और सरल तरीके से आपको बताएंगे। देखिए हल कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 10 के पावर 5। ठीक, तो आवेश दिया है यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q। ठीक, अर्थात हम जानते हैं कि Q बराबर होता है NE। ठीक, तो यहां पर दूरी है R बराबर 1.0 मीटर। तो वैद्युत बल F की गणना करनी है, तो F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे होता है सूत्र Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। तो F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान यानी रखेंगे NE और Q2 का भी मान रखेंगे NE, क्योंकि दोनों क्या है Q के बराबर है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं Q गुणे Q बटे के R स्क्वायर, अर्थात F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q स्क्वायर या Q के जगह पर NE, तो लिख सकते हैं N का स्क्वायर गुणे E का स्क्वायर बटे के R का स्क्वायर। ठीक, तो F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे N दिया है 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 गुणे 10 के पावर 5 स्क्वायर। ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 ई स्क्वायर है, तो फिर लिखेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19। ठीक, बटे के R स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो F बराबर हो जाएगा, देखिए 9 गुणे घात वाले को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक, तो 9 गुणे यहां पर 1.6 अब गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर। ठीक, देखिए 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 यानी 10 के पावर 10 और 10 के पावर यहाँ पर 9 है, 10 के पावर 19, 10 के पावर 19 है और 10 के पावर -19 है। ठीक, तो यह 10 के पावर 19 अब यानी 10 के पावर -19 और 10 के पावर 19 कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा 10 के पावर -19। ठीक, F बराबर 9 का गुणा 1.6 में करेंगे। ठीक, तो 9 छका 54 के 4 हासिल लेवल 5, 9 एकम 9 और 9 और 5 14, तो हो जाएगा 14.4 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19, अर्थात F बराबर ठीक 14.4 में 1.6 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 23.04 गुणे 10 के पावर -19। तो F बराबर ठीक 0.1 स्थान पर यहां पर लाएंगे। ठीक, तो 2.3 जब होगा तो यहां पर 10 के पावर -19 है, तो हो जाएगा गुणे 10 के पावर -18। ठीक, न्यूटन आंसर। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको लगा लिए। ठीक, ऐसे ही सभी सवालों को हम बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। ठीक, पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 यानी बहुत इंपॉर्टेंट यह न्यूमेरिकल है, इसे अधिक बोर्ड पेपर में आने की संभावना रहती है। ठीक, तो आइए देखिए इसे हम बहुत सिंपल तरीके से आपको यह समझाएंगे। ठीक, देखिए कह रहा है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए हम इसे ठीक समझते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम हल करके आपको दिखाएंगे। ठीक, तो देखिए हल लिखेंगे पहले, हल। देखिए कह रहा है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, दूरी दिया है दोनों आवेशों के बीच, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को R से प्रदर्शित करते हैं, यानी 0.1 मीटर। फिर कह रहा है कि एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी बल दिया है F बराबर
18 न्यूटन। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो, यानी दोनों आवेशों का योग, यानी पहला आवेश Q1 अब प्लस दूसरा आवेश है Q2, दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम, 9 माइक्रो कूलाम। ठीक, माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में बदल देंगे। ठीक, तो यानी 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। ठीक, तो हो जाएगा यानी 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। कह रहा है कि दोनों के यानी हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, यानी उनके मान हमको ज्ञात करना है अलग अलग। तो देखिए सूत्र जानते हैं फार्मूला कि F बराबर होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। तो F बराबर, ठीक, यहां पर मान भर देंगे पहले। तो F का मान है 18 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9, ठीक, गुणे Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। ठीक, तो R का मान है 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो यहां पर Q1 और Q2 निकाल लेंगे। Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 18 गुणे, एक 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.01 बटे के 9 गुणे 10 के पावर 9। देखिए 9 एकम 9, 9 दुना के 18। ठीक, यहाँ पर 10 का गुणा 100 का गुणा ऊपर 100 का गुणा नीचे करेंगे दशमलव को हटाने के लिए। ठीक, तो हो जाएगा Q1 Q2 बराबर, यहां पर हो जाएगा 2 गुणे दशमलव हट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 10 के पावर 9 और 2 11 बराबर 10 के पावर 11 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, -11। तो 2 गुणे 10 के पावर -11 अर्थात यानी 2 यहां पर लिख सकते हैं 2 गुणे -11 है तो इसको लिख सकते हैं यहां पर 20 गुणे 10 के पावर -12 एक कूलाम स्क्वायर। ठीक, Q1 और Q2 निकल गया। अब देखिए यहां पर सूत्र एक हम जानते हैं कि यानी Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। ठीक, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है पहले ब्रैकेट में यानी a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ठीक, इसी पर यह a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। ठीक, इसमें मान भरेंगे। Q1 प्लस Q2 का मान दिया है 9 गुणे 10 के पावर -6। अब -4 Q1 और Q2 का मान निकाले हैं 20 गुणे 10 के पावर -12। ठीक, तो यहाँ पर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यह मान भरेंगे, दिया है यहाँ पर 9 गुणे 10 के पावर -6 कूलम निकाले हैं, 9 गुणे 10 के पावर -6 का होल स्क्वायर -4 Q1 और Q2 का मान अभी निकाला है 20 गुणे 10 के पावर -12 गुणे 20 गुणे 10 के पावर -12। ठीक, अब देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक, यहाँ पर 9 9 81, 81 गुणे 10 के पावर -12 हो जाएगा। ठीक, माइनस 20 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80, 20 चौके 80 गुणे 10 के पावर -12। ठीक, अर्थात यानी Q1 माइनस Q2 बराबर, यानी Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 गुणे 10 के पावर -12 है और 80 गुणे 10 के पावर -12 है तो हो जाएगा यानी 1 गुणे 10 के पावर -12। ठीक, अर्थात Q1 माइनस Q2 बराबर, इधर करणी बन जाएगी, वर्ग है तो इधर करणी में
यानी 10 के पावर माइनस 12 अर्थात Q1 माइनस Q2 बराबर 10 के पावर माइनस 6। ठीक, यस, इसको मान लेंगे Q1 प्लस Q2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर ठीक, समीकरण 1 है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6। ठीक, समीकरण 2 है Q1 माइनस Q2 बराबर, ठीक, यहां पर 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6। ठीक, हल करेंगे तो Q1 और Q1 यानी 2Q1, एक Q1 यहाँ प्लस Q2 है माइनस Q2 है यानी कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 1 10 गुणे 10 के पावर माइनस 6। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा 2Q1 बराबर, यहां पर Q1 बराबर हो जाएगा यानी 5 गुणे 10 के पावर माइनस 6। तो Q1 बराबर 5 गुणे 10 के पावर माइनस 6 अर्थात यहां पर लिख सकते हैं कि 5 माइक्रो कूलाम। ठीक, 5 माइक्रो कूलाम, क्योंकि 10 के पावर माइनस 6 है। ठीक, तो यहां पर कूलाम है 5 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। ठीक, तो 10 के पावर माइनस 6 को लिख सकते हैं माइक्रो कूलाम। ठीक, क्योंकि एक कूलाम में होता है 10 के पावर माइनस 6 माइक्रो कूलाम। तो Q1 का मान निकल गया। इसी तरह समीकरण, यहां पर समीकरण 1 में, ठीक, यहां पर 1 है समीकरण, यह समीकरण 2। समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर, ठीक, रखिए समीकरण 1 में Q1 का मान, तो हो जाएगा यहां पर 5 माइक्रो कूलाम, एक बराबर, एक मिनट, प्लस Q2 है, प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 है, तो 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 को लिख सकते हैं क्या 9 माइक्रो कूलाम। तक Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम में से 5 माइक्रो कूलाम घट जाएगा, यानी 9 माइक्रो कूलाम माइनस 5 माइक्रो कूलाम अर्थात Q2 बराबर यानी 4 माइक्रो कूलाम, यानी Q2 यानी दूसरा आवेश Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलाम, यानी आंसर, यानी Q1 का मान आया है 5 माइक्रो कूलाम और Q2 का मान आ गया 4 माइक्रो कूलाम। यह आंसर, इस तरह से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ठीक, आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दोहराने में बहुत आसान हो। देखिए 5वां न्यूमेरिकल है कि दिया है कि 2 विद्युत रोधी छोटे गोले, ठीक, परस्पर रगड़े जाते हैं, यानी 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करे तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। ठीक, देखिए हल बहुत सिंपल तरीके से आपको सवाल बताएंगे। ठीक, देखिए कह रहा है कि 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, तो R बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहां पर यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करे, ठीक, तो F बराबर दिया है 0.1 न्यूटन। तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे, N बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, दिया है कि 2 विद्युत रोधी छोटे गोले यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q। ठीक, यह बराबर है किसके, Q बराबर होता है Ne के। ठीक,
तो यफ बराबर सूत्र जानते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर। तो एफ का मान है 0.1 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2, ठीक, दोनों Q के बराबर है। Q बराबर होता है NE, तो यहाँ पर NE और यहाँ पर NE, तो हो जाएगा N स्क्वायर E स्क्वायर बटे के R का मान है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में हम चेंज करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 1 बटा के 100 मीटर, ठीक, तो अर्थात 10 के पावर -2 मीटर, ठीक। तो n स्क्वायर ई स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे n स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर 0.1 इंटू 10 टू पावर -2 बटे के 9 गुणे 10 के पावर 9, ठीक, अर्थात n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.1 गुणे 10 के पावर -2 बटे के, यहां पर ई स्क्वायर यहां आ जाएगा, ठीक, तो ई स्क्वायर यहां आ जाएगा, ई स्क्वायर और गुणे 10 के, यानी 9 गुणे 10 के पावर 9, तो यहां पर हो जाएगा n स्क्वायर बराबर 0.1 गुणे 10 टू पावर -2 बटे ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 ई स्क्वायर है, ठीक, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 इंटू 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुणे, यहां पर उतार देंगे 9 गुणे 10 के पावर 9, तो हो जाएगा n स्क्वायर बराबर, ठीक, देखिए यानी दशमलव को एक स्थान पर यह है, एक स्थान पर यह दशमलव है, तो इसको हम हटा देंगे दशमलव को, 1 गुणे 10 के पावर -2, ठीक, अब बटे के यह 16 हो गया, 16 गुणे यहां पर 1.6 गुणे 9, उसके बाद यहां पर हो जाएगा गुणे 10 के पावर -19 -38 गुणे 10 के पावर 9, ठीक, तो n स्क्वायर यहां पर लिख रहे हैं, हो जाएगा n स्क्वायर बराबर, ऊपर है 10 के पावर -2 यानी 10 के पावर -2, ठीक, तो यहां से 10 के पावर -2 है, तो यहां पर दशमलव को अगर 1.6 है तो दशमलव हटा देंगे, तो यहां पर 10 के पावर 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 गुणे 16, ठीक, गुणे 9, 10 के पावर -38 और 8, तो ठीक, तो इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -30, 10 के पावर -30 को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 10 के पावर -30 को ऊपर ले जाएंगे तो 30 हो जाएगा, यानी माइनस हट जाएगा, तो देखिए हो जाएगा n स्क्वायर बराबर, ठीक, 10 के पावर -2 और 10 के पावर 30 है, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 28 बटे के, ठीक, यह 10 के पावर या 28 है 10 के पावर 28 बटे के 16 गुणे 9, ठीक, स्क्वायर हटाएंगे इधर वर्ग बनेगा, ठीक, यानी करणी बनेगी, तो n बराबर अंडर रूट में 10 के पावर 28 बटे के 16 गुणे 9, तो n बराबर 10 के पावर 28, इसको बाहर करेंगे करणी से तो हो जाएगा, यानी 10 के पावर 14, ठीक, बटे के 4 गुणे 3, 16 का वर्ग मूल यानी 4 और 9 का 3, ठीक, तो n बराबर 4 चौके 16, 16 तिया 48, ठीक, 16 तिया 48, तो 10 के पावर 14 को लिख सकते हैं 100 गुणे 10 के पावर 11 बटे के 48, तो n बराबर, ठीक, यहां पर हो जाएगा 100 में 48 का भाग देंगे तो 2.083 गुणे 10 के पावर 11, अर्थात हो जाएगा n बराबर 2.1 गुणे 10 के पावर 11, यानी आंसर, ठीक। इस तरह से हम न्यूमेरिकल को हल करते हैं।